पर्वत मौत का करते किक मुकरर। एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। पीछे रहो जीवत या मर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। खिलवत ग्रंथ से हम त्रिदिवसीय साधना शिविर में 4 बजे उठापन, 4:30 से 5:30 सेवा पूजा, 5:30 से 5:45 तक श्री गुरु जी की आरती, फिर आधा घंटा दिव्य नृत्य के साथ वाणी चितौनी में बैठ करके 8 बजे तक हम बहुत ही शाश्वत संदेश महामती प्राण जी प्रणीत खिलवत ग्रंथ की मैं खुदी जो काढ़े की इलाज को हम अपने अंदर देखते गए, हमें मिला एक जीव का मैं है और एक सुरता का मैं है। सुरता के मैं में हमने श्री इंद्रावती आत्मा, सदगुरु महाराज सुंदरभाई आत्मा को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उस सुरता को उमरकोट से कच्छ 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सभी को अनुभव कराते हुए सुरता को एक प्यास दे दिए, अशांति का प्यास। फिर उनको शांत करने के लिए दर्शन दिए और तुम्हारे अशांति का कारण ये सुरता सुंदरभाई आत्मा, तुम्हारा घर, तुम्हारा धाम ये है। तो अब परम धाम का ज्ञान चर्चा होने लगी। ये है सुरता का खजाना बीतक से, और हमें वही ज्ञान मिला। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इस मंजिल में हक्के पहुँचाई इन मजले, यहाँ पहुँचा तो हमें भी चर्चनी मिला, परम धाम का ज्ञान मिला। इसका मतलब हुआ हमारे अंदर सुरता को खजाना मिल गया। और सिराज जी ने कहा कि इतने सुंदर परम धाम से तुम खेल में क्यों गए? हे सुरता, मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय मुझे देना था, इसीलिए अक्षर खेल में तुम्हें भेजा है। और तुम अधिष्ठात्री जीव, उत्तम जीव में तुमको बैठाया है। तो फिर हे जीव, तुमने अभी तक जो देखा यही है ना? 7 पाताल दिखाए, 7 स्वर्ग दिखाए, अष्टावरण, ज्योतिस्वरूप, गायत्री, मौत, त्रिशक्ति, नारायण, सारी सृष्टि को बताई। जीव को पूछा गया यही है ना? तो तारतम्य ज्ञान में सुरता का ज्ञान, सुरता ने जीव का देश को देखा, जो झूठ है, जो असत है। और सुरता के संगत से, तारतम्य ज्ञान से सौभाग्यशाली जीव ने पाया कि हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। सुरता की संगत से
जीव का भी वो खजाना मिल गया। ये हमारे अंतस्करण में 6वां दिन की लीला चल रही है। इस 6वां दिन के इस अंतस्करण की लीला में अब हमें 5वां में, 4था में सबका अनुभव करते हुए तृण लीला 4थी, घरतनी 4वें में हो, ये सबको अनुभव करते हुए हमें खिलवत ग्रंथ में एकांत मिलन खिलवत अंतःपुर अपने परात्म प्रेम संवाद यही हमारी संपत्ति है। अब हमें ऐसी अपने अंदर यही प्यास है कि मुझे अपने धामधनी स्वरूप को आत्मसात करनी है। तारतम के बल पर आगे चौपाई कहती है, अपने आत्मा से अब साधना में उतरेंगे। यही पट आड़े तेरे, हे सुरता तेरे लिए ही पड़ रहा है। क्या ये जो जीव भाव है यही तेरे लिए पर्दा है। इसलिए आप पर्दा को हटा, पर्दा को तोड़। वो अहम भाव, शरीर, संसार, स्वर्ग का पुण्य कमाने से स्वर्ग का आनंद, ऐसा प्रलोभन, वैकुंठ का प्रलोभन, ये सुरता, यही पट, यही पर्दा है। उपनिषद में दो पक्षी की बात आई है। बड़ी पक्षी जो ऊपर रहती है वो देखती है, और छोटी पक्षी जो है वो वृक्ष का फल को भोगता है। ये उपनिषद में ये सांकेतिक ज्ञान तारतम के अर्थ से देखेंगे तो बड़ी पक्षी है, वो सुरता है। वो जीव का कार्य को देखती है और अपने परात्म में उसका सब खजाना है। देखने आई है, धनी के आज्ञा से देखती है छोटी पक्षी जीव का व्यवहार, सब कुछ। उसी उपनिषद को चिंतन करने वाले बड़ी पक्षी ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, छोटी पक्षी जीव मानते हैं। वास्तव में जीव और ईश्वर एक है, उनका कहना है। ये जीव, अब तुम ममे अंशो जीव लौकिक के हिसाब से तुम परमात्मा का अंश है। तुम वास्तव में भोगने वाले नहीं, भोक्ता मन है। तो जीव तो स्वतंत्र है। उसी ज्ञान से एक सत्य, पवित्र, उत्तम प्रकार के जीव होने का साधना शास्त्रों में है। हमारा ये बैठक का साधना है तारतम्य साधना। तारतम्य साधना में उपनिषद का बड़ी पक्षी जो साक्षी भाव से कहने का मतलब है सुरता है। हमारे अंदर सुरता है, जिस सुरता में अपरमपार परम धाम का प्रेम है। जबकि शास्त्र की बड़ी पक्षी में वो खाली सत्य है, चिद है और आनंद है।
ऐसा एक गुण को पकड़ाया है। हालांकि तारतम्य से वो भी एक शुद्ध चैतन्य जीव ही है, लेकिन तारतम्य सुरता के अंदर हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है। अक्षर पार का जो शुद्ध सनातन अक्षरातीत परम धाम का सारा खजाना है। इसीलिए धरती में हमें तारतम्य साधना का परिचय देना है। पहला तारतम्य ज्ञान, फिर तारतम्य का ध्यान। इसलिए अब हमें साधना के इस क्रम में यही पट आड़े तेरे दुधा ऊपर हटा दिए, और जरा भी नहीं, कोई दूसरा बाधा है नहीं। हे सुरता, एक बार सुरता द्वारा तुम अपने परात्म को देखो। तारतम्य के आधार पर चर्चने के माध्यम से परम धाम में परिभ्रमण करो। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा रूटीन के अनुसार अब फिर 2 बजे हम परम धाम परिभ्रमण करते हैं। उसके लिए वाणी चेतन द्वारा तैयारी चल रही है। तो सुख जीवत अरस का लेवे ख्वाब के माए। हे सुरता, जब तुम इस तरह से तारतम्य विवेचन से जब जीव भाव को पहचान के ऊपर उठते हो, तो मैं तो जीव का बस ये मेरा एक आसन है, बैठा जरूर हूँ, लेकिन धनी ने इलम द्वारा अपना प्रेम का खजाना दिया हुआ है। तो सुख जीवत अर्श दिव्य परम धाम का आनंद जीते जी इस शरीर के इस हृदय में ही लेवे ख्वाब के माए। इस ख्वाब झूठे के अंदर ही दिव्य परम धाम का सुख, यही जगह है। श्री लालदास जी महाराज की धरती में जो सेवा के काम किए, यही जगह है। छत्रसाल महाराज अपने स्वधर्म में डटे रहे। यही है बैजू महारानी का दिनचर्या कि परम धाम के स्वरूप सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी को पाकर तुम देखत मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर। यही शिक्षा है, यही तारतम्य के शिक्षा से इन परमहंसों ब्रह्मात्माओं गुरुजी मंगलदास जी जैसे आत्मा है, उन्होंने अपनी सुरता को पाया, देखा। उसके बाद सुरता का उस सूत्र से गया तो आह, ईशक ईशक, प्रेम प्रेम, आनंद ही आनंद। ये सुन्या शिक्षा पढ़या कया विचार्या विवेक। जब मैंने तारतम्य से इस चीज को मैंने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके बाद विचार किया, विवेक लगाया, तो मेरा जीव का जो खजाना झूठा संसार है उससे मैं जग गया। अब सुरता के रास्ता से मैंने परम धाम को देखा। तो अब जो इश्क लेत है, अब तो मुझे प्रेम ही प्रेम आया। सो भी वो प्रेम का भी यही काम, क्या उड़ाए और उड़ाए। इस प्रेम ने बाकी सब उड़ा दिया। पावन एक एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए उनके प्रति प्रेम ऐसा, मेरे सुरता में ऐसा प्रेम उमड़ा कि इससे भी मुझे क्या हुआ, संसार से निकलना सरल हुआ। क्यों? राज्य का प्रेम ने, राज्य की बीतक ने मुझे हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया। तो तारतम्य सदगुरु का ज्ञान अब मेरी सुरता को संबोधन करते हुए कहती है, हे सुरता, अगर ऐसा हुआ ना तो सोहबत तेरी सत हुई। तारतम्य का संगत जो है ना, तेरा सत हुई। अब तो साचा तो मोमिन बन गए।
जो थी मोमिन, होना कुछ नहीं था, लेकिन असली स्वरूप में आ गई। अब सुरता के रूप में तुम परमधाम में विचरने लगोगी, तुम्हारा कौल फैल हाल बदल जाएगा ना। उसके बाद तुम धर्मशास्त्रों में या कहीं भी देखो, सब बढ़ाइयां तुझको, सब तुम्हारी महिमा है। सुरता ये वास्तव में तुम्हारी महिमा है। जो पहुंचे मजल आईना, इस तरह से विवेचन करते हुए इस मजल पर, इस अंडरस्टैंडिंग पर, इस समझ पर, इस सुरता परमधाम से संबंधित है। जीव का मैं जो है वो खेल से संबंधित है। इसीलिए मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, हे मन परमधाम के सुरता रूप आत्माओं, सुनो, खशम करावे कुर्बानियां। परमात्मा अब ये तात्म ज्ञान दे करके आपको क्या करवा रहे हैं पता है? कुर्बानी करा रहे हैं, समर्पित करा रहे हैं। क्या समर्पित? ये जो जीव का जो मैं है उसको अब समर्पित कर दो। उसका कुछ नहीं चलने वाला है, वो ज्ञानी हो गया, उसने अपने अस्तित्व को जान लिया। मैंने अभी तक जो पकड़ा समझा सब झूठा था। मेरे उत्पत्ति के कारण मुझे पता चला, मुझे उत्पन्न करवाया गया है सपना का जीव। खशम करावे कुर्बानियां। और सुरता को, सुरता रूपी मैं को पता चला कि फरामोशी कोई मेरे जबरदस्ती उड़ने वाला नहीं, मुझे अब धनी प्रति समर्पित होना है। इसलिए तारतम सदगुरु का ज्ञान कह रहा है, सुनो मेरे वतन यार, खशम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। आप उस लाइन में खड़े हो जाओ। सदगुरु का ज्ञान हमारे अंदर जाकर के कह रहा है कि हे आत्मा, हे जीव, हे सुरता, आप अब ये मैं मारे की लार में आ जाइए, उस लाइन में आ जाइए। अब मारना ये हुआ कि मैं को मारना नहीं है, मैं को जगाना है और छोटा मैं को बड़ा मैं में ले जाना है। श्री इंद्रावती आत्मा दूसरे प्रकरण से फिर वही शोभा बढ़ा रहे हैं और नजदीक से अब हमें पूरा जकड़ा हुआ था हमारा दिल दिमाग, बहुत सारे ऐसे संभावित जो विचारों से उलझा हुआ था, अब सब सुलझ गया है। अब हमें सब सुलझ गया है। अब हमें अंतर अंतर में देखना है, मैं बिना मैं मरे नहीं। अब सदगुरु का ज्ञान से श्रीन्द्रावती आत्मा तड़प उठी और सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। अब उन्होंने उस इंद्रावती सुरता को परमधाम चढ़ाने के लिए, अपने परात्म में बैठाने के लिए कोशिश करने लगी और जीव वाला मैं भी लड़ाई करने लगी। ये भी आधा जगा हुआ है, इसीलिए इसको खेल भी लटका हुआ है और सुरता के संगत से परमधाम का लोभ भी है। साधना पीरियड में हमारा चल रहा है। अब हम विचार करते हैं कि इस मैं को, जो जीव वाला जो मैं है, अहम भाव वाला जो मैं है, अब इसके लिए राजी महाराज किस तरह से हमें गाइड करते हैं। आगे चौपाई कहती है, वाणी चितवानी का समय है, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विदा मैं को मारिए,
या विदा हुई नशे। अपने अंदर ही अंदर आप देखना प्रारंभ करना। हमने देखा है जीव का मैं, चौपाई कह रही है सारा संसार ये मैं वाला अहम भाव अहंकार के कारण परमात्मा भाग गए हैं। भक्ति में अहंकार आया करके श्रीमद् भागवत के अंतिम छोर में गोपिनियों के अंदर अहम भाव आया तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मैं नहीं आना चाहिए, अहम भाव नहीं आना चाहिए। इस तरह से लंबी यात्रा है। सतगुरु महाराज कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, महाप्रलय तक अध्यात्म ज्ञान लेते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उसकी बदली तो खोजता खोजता सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सतगुरु के पास जाओ, उनके पास परमात्मा है। क्यों? सतगुरु ने उस मैं को पकड़ा है। जीव का मैं संसार में इस पिंड के अंदर वो है, मैं करता रहता है, वो हम भाव वाला वहां पर है। अब मेरे अंदर दूसरा एक मैं हमने देखा, सुरता वाला मैं है, और सुरता का मैं परात्म से मिला हुआ है। और परात्म श्यामा जी का अंश है। श्यामा जी राज्य की अंगना है और श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ होने के कारण मेरी सुरता राज्य का नूर है और राज्य की मैं अंगना हूं। अब सुरता जाके खड़ी हो गई। जब ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। जब ये सुख, सुरता का सुख अंग ये जीव में आते ही छुट जाए विकार, विकार युक्त जीव अपने आप गायब हो जाता है या अपने आप मर जाता है, अपने आप डिसअपियर हो जाता है, अपने आप वो शांत हो जाता है। अब इस सुरता वाला मैं को जब तक अभ्यास में नहीं लाएंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, भाषा में नहीं लाएंगे, तो ये जीव वाला मैं हटने वाला नहीं। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो अब हम अपने साधना में उतरते समय अब हमें पता चला बार बार मैं ही कहना है, मैं कहना है, लेकिन मैं जीव और मैं शरीर संसार वाली बात नहीं। मैं धनी की अंगना, मैं धनी की अंगना, मैं धनी की अंगना, मैं सुरता, मेरी परात्म परम धाम राज्य का एक एक अंगों का वर्णन मेरे अंदर है। मैं धनी की अंगना, मैं धनी की अंगना, मैं धनी की अंगना। जब तक वो मैं का साक्षात्कार न हो तो ये झूठा जीव वाला मैं मरे नहीं। इसीलिए मैं बिना मैं मरे नहीं। सुरता वाला अंगना परम धाम का मैं जागे बिना ये जीव का मैं मरने वाला नहीं। इसीलिए मैं सौ मारना मैं। लोहा को लोहा ही काटता है, हीरा को हीरा ही काटता है। इस तरह से अक्षरातीत का मैं ही ये झूठा अहम भाव का मैं को भगा देता है, उड़ा देता है, निष्क्रिय कर देता है। अब हमारे साधना में पल पल उस सुरता वाला मैं को देखना है। चाहे हम
संसार को कार्य करें। जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है कृपया बाहर भी आवाज़ है, माइक आवाज़ बाहर भी है, कृपया बाहर श्रवण करें। अपने आसन लेके जाएं, चेयर कुर्सी लेके जाएं और बाहर बैठें। बाहर में दूर तक आवाज़ है, कृपया शांत चित्त से आप अपने स्वतंत्र साधना करें। मैं बिना मैं मरे नहीं, उतने ही शब्दों से हम बार बार एक एक चौपाई मंत्रवत है। जब हम सीरियसली उसको देखते हैं, किने विदम मय को मारी या विद हुई नशे, ये चौपाई इतना सुंदर ढंग से हमारी आत्मा को टच करती है। कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद। आप चौपाई में ही अपने हृदय को रखिए, या अपने हृदय में चौपाई को रखिए। आप बात करिए, हम विचार करने के लिए बैठे, सुनिया, सीखिया, पढ़िया, विचारिया है। सुनना ही है, लेकिन कान से सुनना एक मनोरंजन है, मन से सुनना मंथन करना है। आज हमारा सुनने का दर्जा, श्रोता का दर्जा बढ़ गया है। हम सुरता भाव से सुन रहे हैं। सुरता भाव से सुन करके वहां खड़े होकर के चौपाई को देख रहे। किना विदा मय को मारी, ये मय को किस तरह से निष्क्रिय करना है। कौन सा मय को? जीव वाला मय को। या विदा हुई इनसे, उससे ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ये जीव वाला मैंने क्या किया? पूरा खेल का नजरा लिया। ये जीव वाला मैंने शरीर देखा, गुनाह, इंद्रिय देखा, दुख देखा, सुख देखा, दुख दिया, सुख दिया। सब अटैचमेंट, सब आसक्ति किसके कारण? ये अधोमुखी जीव भाव ने करवाया। या विद हुई इनसे। इसीलिए किन विदा मय को मारिए। अब इसको, इस मय को किस तरह से मारना है? मारना इन द सेंस, इसको कैसे निष्क्रिय बनाना है। तो उपरोक्त चौपाई में मैं बिना मैं मरे नहीं आया। दो मैं है, तो हमें स्पष्ट हो गया है। एक सुरता वाला मैं है, एक जीव वाला मैं। अब किना विदम मय को मारिए में दोनों को देखना है। अगर आप सुरता रूपी मय में खड़े होकर के आप सुरता से परात्मा देखने लगे, भाषा वही बोलेंगे, किना विदम मय को मारिए। ये सुरता वाला मय कैसे मरे? या विदा हुई इनसे। सुरता वाला मय से तो या विदा ऐसा हुआ, कैसा हुआ? सुरता वाला मय से तो परात्मा देखा, परम धाम देखा, मूल मिलावा देखा, राज्य का संबंध देखा, लाखों लाखों आनंद का भंडार देखा। तो किन विदम मय को मारिए। सुरता वाला मय कैसे मरेगा? देखो, एक ही चौपाई में दो पक्षी दिखाई दे। इसीलिए खिलवत ग्रंथ तीसरा प्रकरण का प्रथम चौपाई में
मैं बिना मैं मरे नहीं, दो चौपाई, दो बार मैं आया। मैं बिना, सुरता वाला मैं के बिना मैं मरे नहीं, जी वाला मैं हटेगा नहीं। इसीलिए मैं सौ, सुरता वाला मैं से मारना मैं, जी वाला मैं को समाप्त करना है। उसी का नाम आओ मैं मारे किला। तो 4 बार मैं आया। मैं बिना मैं मरे नहीं। मैं अक्षरात वाला सुरता वाला मैं जगे बिना, झूठा शरीर में आसक्ति होने वाला मैं झूठा मैं से उठेगा नहीं। इसलिए मैं सौ, मैं शब्द के आधार पर उसको प्राप्त कर मारना मैं, ये झूठा मैं को मारना है, निष्क्रिय करना है। इसी का नाम है खत्म करावे कुर्बानी। जीव जब इस बात को समझेगा तो अपने आप कुर्बान हो जाएगा, उसका अहम भाव अपने आप टूटेगा। अरे मैं तो झूठे में मैं तय तय करके मैंने समय बिताया, वास्तव में ये मैं बोलने वाले कौन हूं? मैं तो कुछ नहीं। और अभी हकीकत मैं की, मैं का वास्तविकता और भी है। मैं का इतने में एंडिंग नहीं होता। जिन्हें भी द मरे जो है, किस तरह से झूठा मैं या मैं की भाषा किस तरह से पूरी तरह उसका निर्णय होगा, उसका और भी वास्तविकता है। सोई खसम बतावत बला अपने लमके। अब हक्का का इलम हमें बतावत, अभी तक हक्का का इलम ही बता रहा है। आगे और दिल दिमाग में एक्सीलेटर दबा करके आगे और स्पीड बढ़ाते हैं। सोए खसम बतावत, राजी महाराज और बताएंगे। अब मैं मरत है इन विदा और न कोई उपाय, खुदाई लमशों मारिए जहाँ के दिया बताए। अब मैं मरत ही न विदा और न कोई उपाय। ये झूठा मैं जो सुरता को परम धाम देखने नहीं देता, या ये जीव भी जो है बार बार जन्म मरण में पड़ते रहने का कारण यही है कि जीव उस मैं के कारण संसार में घूमता रहता है। उस मैं अहम भाव में उसने प्रकृति की जो लीला है उसने अपने आप को सिर पे लिया है अज्ञान के कारण। जीव के अंदर जो अज्ञान है वो नारायण से होके आया है, और नारायण अज्ञान का प्रोडक्ट है। वो मोह अज्ञान भरमना कर्म कला काल और शून्य अक्षर के ऊपर भरामशी का अंकर जीव तक आया है। और सुरता के ऊपर जो राज्य ने एक निद्रा का भरामशी के आवरण डाल दिए हैं, वो सुरता में आई है, उसका असर सुरता में पड़ा हुआ है। इसलिए सुरता ने अपना परात्मा परमधाम की लीला प्रेम संवाद भूल गई है, और जीव ने अपना जो है मैं ईश्वरत्व हूं ये भूल गया है। इसलिए दोनों अज्ञानी मिल करके मेरे वजूद में बैठ करके अपने अपने ढंग से अभी तक यात्रा कर रहे हैं। लेकिन धनी बड़े कृपाल, बहुत मेहरबानी, धनी ने तारतम दिए।
तारतम का विजन दिए, तारतम का ऐसा निशंक ज्ञान दिए, शास्त्रों में कही हुई बात लक्षण के बाद पता चला। हमने तारतम से शास्त्र को देखा तो शास्त्रों में जीव को ईश्वर के ज्ञान सुना करके ज्ञानी बना रहा है और झूठे तमाशे से बाहर निकाल रहे हैं, तो कोशिश चल रही। ये उदाहरण पहले से ऐसे करके रखा है। तारतम आते ही सुरता को पता चल गया कि मुझे तो दिव्य परम धाम का संदेश से मैं सुरता धनी की अंगना होते हुए मैंने अपने अस्तित्व को बोला, अब मैं जग गया, अब मैं मरत है इन विदा और न कोई उपाय। जब तक तारतम द्वारा राज्य के अंगना वाला मैं से परम धाम का साक्षात दर्शन नहीं होता है, जीव का इस बुद्धि में बैठ करके उसको अज्ञानी होकर के घूमते रहना इसको टूटने वाला नहीं है। इसलिए खुदाई इलम सो मारिए जो हक के दिया बताए। तो इलम दिया बताए, इसलिए और अभी हकीकत मैं की जिन विदा मरे जोए। अब और अभी हकीकत मैं का, इसके ऊपर हमें सुरता को चढ़ाना। दूसरा तरीका बता रहे हैं, अर्थात दूसरा एंगल से देख रहे हैं। वो सोए खसम बतावत राजी महाराज, अब वो सुरता वाला मैं में जो रूहा पहुंची हुई है, कृपया वहीं पर रह करके आगे का मतलब श्रवण करना है। अब सदगुरु ज्ञान ने हमें दोनों दिखाई दिया, सुरता वाला मैं भी दिखाई दिया और जीव का मैं भी दिखाई दिया, सदगुरु की कृपा से, राज्य की मेहर से। जी बहुत करीब से हमारी परात्म को झकझोर रहे हैं, पूरी तरह नहीं उठा रहे हैं। हमारे मुलमिलावा के उस परात्म के दिल में राजी का नजर पहुंचा तो राजी महाराज से सुरता बात कर रही है, अपनी रूहानी प्रार्थना कर रही है। हे राजी महाराज, जब ऐसा था सिस्टम तो आपने मुझे ब्रज लीला में आप मुझे क्यों नहीं जगाते? ब्रज में जो मैंने, आप जब श्री कृष्ण स्वरूप में थे तो उस समय मुझे जगा देते। चलो वहां तो नहीं जगाए, रसराश में आपने खिलाया पिलाया वहीं जगा देते तो भी तो मेरा काम बन जाता। आखिर इतना ही तो बताना था आपको कि मैं सुरता वाला मैं राज्य की अंगना और जी वाला मैं नारायण का अंश, झूठा का अंश, इतना ही तो बताना, तो तभी बता देते। सुरता तारतम के बल पर खुदाई लम से मारिए बोला, खुदाई लम से बात करने लगे।
ये सुरता का ये जो राज्य से जो एकांत बात कर रही थी, जीव ने सुना। जीव ने बोला मुझे भी तो यही बात चल रही है मेरे दिल में, मैं झूठा हूं, ये बात को आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं झूठा का विस्तार करता ही नहीं था। मैंने झूठा में अहम भाव ले आया तो मैं दानी, मैं त्यागी, मैं बैरागी, मैं ज्ञानी, इस तरह से ये मैं करके मैं के ही उस खड्डा में जीवन बिता रहा था। तो अभी पता चला ये सब झूठा मैं स्वयं झूठा और झूठा मैं डूब गया। तो आप पहले ही बता देते तो मैं इतना लंबा झूठ का तमाशा मैं नहीं देखता। तो राजी महाराज मुलमिला में बैठे बैठे सुरता को कहने लगे, सुरता सखी तुम्हारा कहना तो ठीक है, ब्रज में उठा देते, रास में उठा देते। सुरता मैं अभी भी नहीं उठाऊंगा, ब्रजरास की थी बात ही छोड़ो, मैं अभी भी नहीं उठाऊंगा। अभी भी नहीं उठाऊंगा। अब सुरता तड़पने लगी, प्रभु क्यों, हे धनी क्यों नहीं उठाऊं? सुरता अभी तो जगी, अभी तो पता चला कि ब्रज भी मेरी लीला है, रास भी मेरी लीला है, परम धाम भी मेरा ही है, परम धाम का अष्टप्रहर लीला भी तो मेरी है। अभी तो पता चला तुमको। अगर मैं ब्रज में उठा देते तुमको रास को पता चलता, रास का आनंद पता चलता, और रास में उठा देता तो ये माया का भूलन का, माया का प्रभाव पता चलता, जीव वाला मैं का पता चलता। हाँ नहीं चलता। तो अभी भी खाली पता चला है, तुमने देखी नहीं है तुम्हारे अपनी ताकत को, इसीलिए मैं अभी भी उठाऊंगा नहीं। ये 6वां दिन के लीला बहुत लंबी चलने दूंगा मैं। राजी महाराज के साथ सुरता एक तरफ से बात करती है, जीव सुनता है। सुरता को तो अभी तक नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा बोल रहे हैं धामधनी परमात्मा श्री राजी महाराज। तो मैं भी मेरी प्रस्तावना को रखता हूं। जीव कहने लगा, हे परमात्मा अब मेरी आवाज भी सुनो। आखिर अक्षर की परामर्श से मेरी उत्पत्ति स्वप्निक जीव में मैं आया, तो आप अक्षर को उठा देते तो मेरे जीव थोड़ा जल्दी कर रहा है। अक्षर को ही उठा देता तो नारायण उठ जाता है, और नारायण एक ओम बोलेगा ही नहीं तो तुम जीव कहां से हो? इसलिए तुम्हें भी रखना जरूरी, तुम्हें भी अभी नहीं उठाऊंगा, तुम्हें जगाऊंगा जरूर लेकिन उठाऊंगा नहीं। सुरता मैं जगाऊंगा जरूर लेकिन उठाऊंगा नहीं। जीव को भी जाग करके देखेंगे कि सुरता परमधाम के आनंद किस तरह से लेती है। सुरता को भी जगा करके देखूंगा कि तुम जीव में किस तरह से फंसे थे, अब तुम्हारी लीला शुरू होगी। अब वास्तव में जाग करके तुम खेल में देखोगे, वही काम करते रहोगे, वही सेवा करते रहोगे, वही घर रहेगा, वही ऑफिस रहेगा, वही कॉलेज जाना, वही सब कुछ रहेगा, सब कुछ जो कल का था वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा समझ में फर्क आ जाएगा। इस तरह से तुम्हारा कौल और फिलहाल बदलेगा। तब मैं मानता हूं कि तुम्हारा खेल प्रारंभ हो गया, खेल देखना शुरू किया है। इसलिए पूरा देखे बिना उठाऊंगा नहीं।
तुम समझते हो कि हमने खेल को बहुत से पहले से देखा है, नहीं देखा। खेल खेला है तुमने, देखा नहीं। देखना तो अब जगोगे तो प्रारंभ करो। अंधा व्यक्ति क्या फुलबारी देखेगा, उसका आंख का ऑपरेशन कर दिया है, अब वो देखेगा। ऐसे ही तुम्हारा अज्ञान का पर्दा हटा दिया हूं, महाकारण दिखा दिया हूं, जीव का भी महाकारण पता चला, अक्षर का स्वप्नापत्ति स्थान, सुरता का महाकारण पता चला, मूल मिलाव में राज्य के पास होते हुए भी राज्य से बात नहीं करने का, और आंख खुली है लेकिन राज्य को नहीं देखने का कारण यह है कि राज्य के हुक्म से सुरता खेल में आई। इसीलिए और अभी हकीकत मैं की जिन्हें विदा मारे जो ये सोई बता खसम बतावता अपने बल अपने इलम के बल से, ये दूसरा भी हकीकत है इसका। तो ये जो डायलॉग है, सुरता जग करके राज्य से बात करती है, जीव सुनता है। जीव को उस चीज को पता चलते ही सुरता से आगे बढ़ करके राज्य से ही प्रार्थना करती है कि मुझे भी पहले ही उठा देते। तो चौपाई कहती है, जो मैं मारत अबल तो कौन सुख लेता है नाही के फरेब में सुख नूर पारक जे। यही बात है, जो मैं मारत अबल, अगर ये जो मैं वाला चीज है ना, ये मैं, सुरता का मैं, जीव का मैं, अबल मतलब पहले ही अगर उसको उड़ा देते, मैं मारत अबल, तो कौन सुख लेता है? कौन सा सुख है? नाही के फरेब में जो सुख है सुरता अस्तित्ववान, नाही जीव के फरेब में, ये भूलन के अंदर अगर अव्वल सूर्य में ही अगर ये उड़ा देते तो फरेब के बीच का जो खेल है वो कौन अनुभव करता? सुख नूर पारक जी, नूर अक्षर से उस पार का सुख कौन अनुभव करता? यदि सुरता को पहले उठा देता, जीव को पहले उठा देता। कहने का मतलब पहले पहले कहां तक? पहले सुरता को पहले उठा देते हुए, पहले उठाना ही जरूरत नहीं था ना। सुरता तुम तो धाम में ही थे, क्या उठाना है? अब जीव तुमको क्या उठाना है? पहले ही पहले बोलते हो, तुम्हारा पहला ही कहां है? अक्षर जब नहीं हुआ तुम्हारा पहला ना अंत, तुमको क्या पहला पहला बोलते? सुरता के संगत से पहला बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा पहला अंत नहीं है, तुम झूठे हो। स्वप्नी को पहला तो एक ही सुरता कह सकती है, लेकिन सुरता को पहला कहां का पहला? परमधाम में थे, वहां संयोग का सुख आनंद अनुभव न होने से तुमको वियोग में लाना पड़ा। उस प्रेम को न पहचाने तुमको मोह में लाना पड़ा हुआ, इसीलिए पहले जगाने की बात कहां है? पहला तो थे ही। इसलिए जो मैं मारत अबल तो कौन सुख लेता है? इसलिए तुमको तो धाम का सुख तो अनुभव कराना है, करना है, लेकिन झूठे शरीर संसार व्यवहार में बैठ करके उस सुख का अनुभव करना, ये देखने आया। इसी का नाम है नाही की फरेब में है। तुम सुरता के हिसाब से परम नाम, लेकिन नाही के बीच में दिखाना है सुख नूर अपार। अब तुम झूठ में बैठ करके
परम नाम का सुख अनुभव करोगे तो मैं मानता हूं कि तुम जग गए हो। अच्छा, हे धनी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अब मुझे, मैं हृदय से आपके इलम से मुझे बताया, इलम से मुझे पता चला, अब मैं आपको ध्यान साधना से, चितवनी के साधना से, अब मुझे मेरा घर पता चला, परम धाम, मुझे मेरा संबंधी पता चला, निस्बत का सागर राज्य का संबंध, मुझे मेरा ज्ञान का पता चला कि झूठा ज्ञान में मैं भूला था, मुझे सच्चा ज्ञान आपका इलम का सागर का दर्शन हुआ। तो चौपाई कहती है, मैं दुनी की थी सो मर गई। जो दुनी वाला जो मैं था, सुरता भूल करके दुनी वाला मैं पकड़ करके अहम भाव में विचर रही थी, जीव वाला मैं पकड़ करके मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैं करके दुनिया में नाचती रहती थी, अब वो मर गए। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का इस स्थिति में अब उन्होंने 40 साल तक मेहनत की और 34 साल अब वो झूठी मैं मरने के बाद मैं दुनिया की थी सो मर गई में 34 साल उन्होंने ब्रह्मानंद रस किया। श्री इंद्रावती आत्मा ने दीप बंदर से पन्ना तक उस मय का आनंद पिया। छत्रसाल महाराज ने उस मय, सुरता वाला मय का ब्रह्मानंद का जो है अपने सदगुरु को पा करके, प्राणनाथ जी को पा करके वो आनंद लिया। मैं दुनिया की थी सो मर गई। अब वो निष्क्रिय हो गया, मर गया मतलब निष्क्रिय हो गया। अब मैं श्वास लूंगा लेकिन जीव का दर्द श्वास नहीं लूंगा। अब श्वास श्वास निज नाम जपो, मेरा कौल फैल हाल बदल जाएगा। इंद्रावती आत्मा बोल रही है, अब मैं दुनी की थी सो मर गए। आइए हमारा साधना शिविर में अब हमें इसी लिपि में अपने आप को पक्का करना है कि दुनी की मैं मर गई कि मैं नहीं मर गई। अब दुनी की थी सो मर गई। मैं श्वास लूंगा लेकिन मेरा श्वास श्वास निज नाम जप होगा। दुनी का श्वास मर गई। अब मेरे एक एक श्वास निज नाम के लिए खर्च करूंगा, एक एक श्वास राज्य की वाणी के लिए खर्च करूंगा, एक एक श्वास जो है परात्मा को देखने के लिए खर्च करूंगा, एक एक श्वास श्री इंद्रावती के जैसे जीवन निर्वाह करूंगा। अब दुनी की थी सो मर गई। अब मैं कपड़ा भी शरीर के लिए रखूंगा तो परात्मा देखने के लिए कोशिश करूंगा। भोजन भी करूंगा तो परात्मा के लिए करूंगा। अब मुझे परम धाम के लिए करूंगा। अब पैसा भी कमाऊंगा तो धर्म के लिए कमाऊंगा। अब मैं यात्रा भी करूंगी तो तीर्थ यात्रा करूंगी और एक एक जो मेरा समय क्षण क्षण जो है माया का सारा सामग्री वही रहेगा, लेकिन सभी सामग्रियां परात्म परमात्मा मुक्ति के लिए साधन बनेगा। अब दुनी की थी सो मर गई। इन मैं को मारिया मैं, इना मैं जो स्वार्थ वाला जो मैं था
अहम भाव वाला मैं था, उसको धनी ने बहुत ही संभाल के सुरता वाला मैं जगा करके स्वार्थमय को जगा दिया। स्वार्थमय को जगा दिया, भगा दिया, जो भी कहो। अब मुझे उसके ऊपर ज्यादा मंथन करना नहीं। अब मैं जो बचा हूं, मैं सुरता वाला मैं हूं, और मेरा हर रहनी सुरता का संबंधी होगा। अब दूनी की तीसो मर गई। अब भोजन भी बनाऊंगा राज्य के लिए, मेरे सुरता के, मेरे परमधाम के लिए। मेरा शरीर का एक एक जिज्ञासा, आशा, इच्छाएं, आकांक्षाएं जितनी भी है, सब परात्मा के लिए हो। और दूनी की तीसो मर गई। तारतम्य साधना शिविर में हम वाणी चितवनी के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। मैं का दर्शन हो रहा है, और आप अब बहुत समय तक इसमें टिके रहना, देखते रहना। धनी का एक एक चौपाई कंटिन्यू है, लेकिन हमें एक चौपाई से दूसरे चौपाई में जाने के लिए 6 महीना लग सकता है। पारायण पाठ करके तो हम दिन में 3000 चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई चलाते समय हम दिन में 10 चौपाई, 15 चौपाई, 50 चौपाई जाएंगे। लेकिन ध्यान साधना शिविर में एक चौपाई से दूसरे चौपाई में जाते वक्त 6 महीना लग सकता है। इसीलिए मैं दूनी की तीसो मर गई। उतना कहने के बाद बहुत समय से सोचते हुए अब ये मैं कैसे मरे, और दूसरा एक मैं जिंदा है, वो सुरता वाला मैं। अगर वो मैं भी धनी उठा देते सुरता वाला मैं, तो फिर खेल का अनुभव होता ही नहीं है। इसलिए धनी बहुत कृपावान है। अब धनी उस सुरता वाला मैं को नहीं उठाएंगे। अब सुरता वाला मैं को इतना सुंदर ढंग से अपने पास में रखेंगे, जो आई है खसम से। वो सुरता वाला मैं तो खसम ने दिया हुआ है, परमात्मा से आई है, कैसे मरे। वो मैं था इसलिए मैं चल आई कदमों। वो सुरता वाला मैं, वो मरने वाले नहीं, उस धनी के खसम से। उसमें तो गंजान गंज परम धाम का सोर्स, वो तो सागर है, और ये सुरता वाला मैं तो नदी है। अब ये बह करके धनी के पास जाएगी, खेल देखते हुए, खेल का समाचार लेकर के जाएगी। मैं चला आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम, ऐसा बल दिया इन विदा मैं मरत है। आहा, इस तरह से सुरता वाला मैं भी अपने धनी के पास पहुंच करके, ये भी खेल खत्म हो जाएगा, अनुभव लेकर के जगेगी। और जो जीव वाला जो मैं है, वो भी संसार तरफ से निष्क्रिय बन के, ना कछु बिना खशम, ना कछु बिना खशम, राज्य के सिवाय कुछ भी नहीं है, परब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब परम धाम से राजी महाराज के कार्यक्रम से, हुक्म से है। ऐसे बोल बोल करके जीव भी धन्य होगा, सुरता भी जगेगा। बहुत सुंदर सॉल्यूशन तारतम से अपने अंदर देखने में आया। मैं ना होने में कछु न रहा। एक बार और चिंतन करें। इसलिए मैंने कहा, एक एक साधना शिविर का एक एक प्रसंग बहुत समय अभ्यास करने पर दर्शन होगा। याद दिलाया, मैं न होने में कछु न रहा। आहा,
आपके अंदर हमारे अंदर दो मैं मिला, एक सुरता वाला मैं, एक जीव वाला मैं। मैं ना होने में कछु न रहा। आप इसी में अपने ध्यान को केंद्रित करिए। आप हमारे अंदर दो मैं दिखाई दिया, एक जीव का मैं है जिसमें सारा संसार है, एक सुरता वाला मैं है जिसमें सारा परमधाम है। सुरता वाला मैं में आपने जो अभी तक सीखा सादा चर्चनी है, और जीव वाला मैंने अभी तक गलती में झूठा क्षर पुरुष पकड़ा हुआ है जिसमें विराट है। जीव विराट को देखते जाएगा, अपने खानदान को देखते हुए, फिर सुरता वाला अक्षरातीत का देखेगा। सुरता वाला वही विराट पड़ेगा, जीव का विस्तार भी देखेगा और अपने परमधाम भी देखेगा। जीव चर्तनी द्वारा परमधाम देखेगा, सुरता चर्तनी द्वारा अपने परात्म देखेगी। सुंदर व्यवस्था है विराट चर्चनी का अपने अंदर दो मैं के विषय। और एक बार कल्पना करिए, सुरता वाला मैं भी न हो और जीव वाला मैं भी न हो तो कैसा होगा? क्योंकि यहां कहा मैं ना होने में कुछ न रहा। जीव वाला मैं न होता तो भी कोई समस्या ही नहीं थी, और सुरता वाला मैं नहीं होता तो भी परमधाम नहीं होता, तो कुछ नहीं होता। कितना आसान था। लेकिन याद है, अगर सुरता वाला मैं नहीं होता तो परमधाम में जो राज्य को इशक से पहचाना था वो पहचाना नहीं, पहचाना ही रह जाता। और जीव वाला मैं ना होता तो झूठ का अनुभव नहीं होता। और दोनों होना जरूरी था, और होना ऐसे ही छोड़ देता तो जीव संसार में जन्म मरण के चक्कर में रहता, और सुरता परमधाम के जाने बिना ऐसे चक्कर काटते भूलते रहते। इसलिए तारतम आया, और तारतम पूरा विश्व में आया, आते आते मेरे पिंड में भी आया, और मेरे पिंड के अंदर भी ये जो तालीम सत्र द्वारा ये जो अपने अपने जागने के स्थान को एक परमधाम समझ करके देखेंगे तो मैं ना होने में कछु न रहा। अच्छी बात है, इसीलिए किया कराया खशम। मैं को दिखाया वो भी खशम, अब मैं को उड़ा रहे हैं वो भी खशम। अब तो ऐसा हुआ कि सुरता वाला मैं को सारा विश्व अक्षर का नाटक राज्य का सब अंश का व्यवहार को देखा, और जीव वाला मैंने अपना अस्तित्व देख करके परमधाम को भी देखा, और सत्य को देख करके ये विश्व में अखंड हो गए। यहीं पर टिके रहिएगा। आगे और भी मैं का आपको दर्शन प्राणनाथ जी कराते रहेंगे, चौपाई कराते रहेंगे, उसका दर्शन करते जाएंगे। अब हम 5 मिनट आपको शांत चित्त में रहना होगा। शरीर आपको जिस ढंग से रखना है रखिए। अब वो सुरता वाला मैं को बार बार परमधाम करके बोले हैं, तो आप अब इस तरह से जगे कि ये खिलवत ग्रंथ में है, और खिलवत ग्रंथ से आपको मैं को अलग कर दिया है। अब सुरता वाला मैं में आपने देखना शुरू किया ध्यान से, चिंतन से, और सुरता वाला मैं को और प्राणनाथ जी महाप्रभु
खिलवत से परिक्रमा देते हैं, सागर देते हैं, श्रृंगार देते हैं। अब सुरतालमय को परम धाम परम धाम परम धाम दे करके अब नेक्स्ट सेशन में 2 बजे हमारा रहेगा परम धाम परिभ्रमण, जो परिक्रमा ग्रंथ का सार में रंजुष की परम धाम विचरण कराएगी। आप बैठ जाना और थोड़ा नृत्य के बाद आप शरीर को स्वस्थ बना लेना। उसके बाद जैसे आप बैठेंगे तो आप सुरता में आ ही जाना। अब घूम घाम के ज्यादा भूमिका बांधने का नहीं, सुरता में आना और चले जाना, और जीव वाला को छोड़ देना। जीव वाला मैं धीरे धीरे पीछे पीछे आएगा, वो आता रहेगा। कभी आते आते वो भूल जाता है, छोटा बच्चा है ना, वो जाते जाते कुछ खिलौने मिल जाता है, वहीं अटक जाता है, माँ दूर में वेट करती है। ऐसे ही ये झूठा जीव को जो है ज्यादा इसको समझाने की ओर मत जाना। आप सुरतामय में होकर के परम धाम विचरना शुरू करना। जीव में थोड़ा कम बुद्धि है, वो धीरे धीरे आती रहेगी। आप सुरता में परम धाम की बुद्धि है, परम धाम की अक्ल है, जागृत बुद्धि है, आप उसी में विचरते रहना। ना मैं अबल न आखर, मैं नहीं बीच में, बन्या बनाया पही, सो सब तुम ही से। बस इस चौपाई को आप अभी तक दिया हुआ थीम में 5 मिनट उसमें टिके रहिएगा। मैं ना अबल ना आकर, मैं ना ही बीच में, बन्या बनाया आप, सो सब तुम ही से।